महमूद अचकज़ई साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को इन अ वे निशाना तो बनाया, माजी में इंतखाबात में मुदाखलत का जिम्मेदार करार दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम जमहूरी मुकालमे के लिए तैयार हैं, हमें पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है। साथ ही उन्होंने शर्त रख दी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। एट द सेम टाइम इससे पहले सुहेल आफरीदी साहब जो कि इस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हैं, उन्होंने ये कहा कि मैसेज आ गया, या आज़ादी या मौत, कफन बांध के निकलेंगे। सो ये दोनों पॉलिसीज़ एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट में हैं। मैंडेट अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट के जरिए दिया, लेकिन साथ ही एक मैसेज सुहेल आफरीदी साहब को भी दिया। सो रास्ता कौन सा लिया जाएगा? कोई भी रास्ता नहीं लिया जाएगा, बातें चलती रहेंगी। जैसे मैंने कहा था, सुहेल आफरीदी साहब के बस की बात नहीं है कि वो 20-30 हज़ार लोगों को निकाल के और हमला करें इस्लामाबाद पे जी। और अचकज़ई साहब जो हैं उनकी दिली ख्वाहिश अपनी जगह पे, मगर किसी सूरत में भी वो सूरत हाल नहीं हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल जो हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करें और इनके साथ मिल के और इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलें। देखिए, लोग बात करते हैं कि जी एक वक्त था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया वगैरह वगैरह, मगर लोग भूल जाते हैं कि उस वक्त दोनों ये इक़्तिदार से बाहर थे। दोनों का मफाद में था कि किसी तरीके के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ये वापस आए दोनों, और ऐसे ही हुआ। फिर जब जनरल मुशर्रफ की छुट्टी हुई तो अब बात यह है कि अभी वो सूरत हाल नहीं है। अभी तो सूरत हाल ये है कि ये जो लोग हैं नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, इनका तो सियासी करियर जो है वो अब लिंक्ड है विद दिस गवर्नमेंट। अगर वो इस वक्त इमरान खान का साथ देते हैं तो इमरान खान तो इनको भी खा जाएगा और भी बड़े लोगों को खा जाएगा। तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो ये नहीं मारेंगे। तो ये अगर आपका ख्याल है कि जमहूरियत के लिए कुल्हाड़ियाँ मारनी चाहिए अपने पाँव पे और अब खान साहब को वापस इक़्तिदार दे देनी चाहिए क्योंकि लोग उनके साथ हैं, तो सियासत में ऐसे होता नहीं है। तो ये तवक्को करनी कि जी आ जाएँ हमसे मिल लें और जमहूरियत को बचाएं, जमहूरियत का तो ख़ास अब अहमियत रही नहीं। इररेलेवेंट हो गई। इररेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट तो है। अच्छा। मगर जितने धक्के लगे हैं उसको अब, और सारों ने पूरा फ़ायदा उठाया एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करने का और दूसरे को नीचे धकेला है। तो अब आपको ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि जी अब आप सब भूल जाएं? नून लीग तो और पीपल्स पार्टी तो मज़े ले रहे हैं, तो वो क्यों अपनी इक़्तिदार छोड़ के और इमरान खान के हवाले करें? वो क्यों करें? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि या तो ये हो कि बात ऐसी हो जाए कि इलेक्शन तक खान साहब जेल में रहें। अच्छा। और कोई लड़ाई झगड़े ना करें, कोई बयानबाजी ना करें, इनका जो सोशल मीडिया है वो बंद करें, अपने अटैक ऑन द आर्मी चीफ एंड ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी, और चुप करके बैठें एंड इनसे कोई एश्योरेंसेस ले लें सबसे, इस्टेब्लिशमेंट से भी और उधर से भी, कि कम द नेक्स्ट इलेक्शन 4 years from now, तो देन वी विल कंसिडर गिविंग यू अ चांस टू कम बैक। बट मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ अभी ना खान साहब तैयार हैं करने के लिए और ना ही ये लोग तैयार हैं। और ये कहना कि जी खान साहब और पीटीआई चुप करके बैठ जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना जिस किस्म के मूड में है वो। तो आई थिंक ख्वाहिश अच्छी है, मगर ये कहना कि जमहूरियत के लिए हमें ये करना चाहिए, जमहूरियत के लिए कब सियासतदानों ने कभी कुछ किया है? हमेशा जब भी दबाव आया तो लेट गए हमेशा और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट को जप्फी डाल दी। यही तारीख़ है हमारी। तो इसलिए ये समझना कि अब एक पार्टी जो है या दो पार्टियां हैं वो इक़्तिदार छोड़ के और आपके साथ जप्फी डाल लेती है और फिर आपके हवाले कर देती है, ये होता नहीं है ऐसे। अच्छा, लेकिन उन्होंने अपील आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब से नहीं की, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे सीनियर सियासतदानों से की है। सेम डिफरेंस। ओके, ये स्प्लिटिंग हेयर्स। आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए यहाँ मियाँ साहब की इजाज़त के बगैर, या मियाँ साहब समझते हैं कि इनको बाहर आना चाहिए और इमरान खान के हवाले करनी चाहिए? ऐसे नहीं होता। अच्छा चले इक़्तिदार हवाले ना करना, लेकिन कम अज़ कम ये जो इस वक्त शिद्दत है, हिद्दत है, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ये लोग बात करें, मुकालमे की बात करें। महमूद अचकज़ई साहब मिलने चले जाएं। नहीं तो वो जाए, मिले, कौन रोकता? नवाज शरीफ साहब से मिलने। मेरा ख्याल है अगर अचकज़ई साहब मियाँ साहब को मिलना चाहेंगे तो जाएँ, मिले, जाके बात कर लें, मियाँ साहब सुन लेंगे उनकी बात। मगर मैं ये मेरा कुछ और मौक़िफ़ है ना, ये फॉर द सेक ऑफ टॉक्स तो नहीं है ना, कोई मोटी
तकड़ी बात कोई निकलनी चाहिए ना, उसके माहौल नहीं है उसका इस वक्त, माहौल नहीं है। माहौल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये माहौल तब बनेगा जब वो ट्वीट माइल्ड हो जाए जो कल भी आया और वही सख्त दो नैरेटिव। चीज़ें होंगी इसके लिए, एक तो ये कि पीटीआई का रवैया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट रवैया जो है और एंटी पॉलिटिशियंस नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये रवैया तब्दील होगा। बिकॉज देखिए ना, पीटीआई का तो पहला प्लेटफॉर्म तो यही था ना कि ये सब चोर हैं। जी जब पावर में थे तो इनके ऊपर अटैक थी ना, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो नहीं थी। जी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो जपी डाली हुई थी, तो इनके ऊपर अटैक थी ना, इनको जेल में डाल दिया था ना। जी तो अगर अब फिर इमरान खान ने वापस आना है और यही करना, तो ये लोग क्यों उनके साथ बैठे हैं इस वक्त, पहली बात। हाँ हाँ दूसरी बात ये है कि इनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी स्टेज पे अगर खान साहब को अकोमोडेट करना है या उनके साथ कोई मुखमुका करना है ताकि मामला आगे बढ़े, तो फिर ये है कि हमारी स्टैंडिंग भी तो कुछ होनी चाहिए ना आवाम के अंदर। ये ना हो कि अब इलेक्शन हो जाए और आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें और खान साहब स्वीप कर जाए, वो तो नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो इनकी ये कोशिश है कि अगले 4 साल में हम अपनी आवाम के अंदर कुछ सिचुएशन को बेहतर करें, कुछ ऐसे इकदाम करें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ, हम आवाम के अंदर हमारी कोई रिस्पेक्ट हो जाए। कम से कम कल को इलेक्शन होती है तो 4 वोट तो पै जाए। आज के सूरत हाल तो ये है कि नहीं पड़ेंगे ना, जी तो इस वक्त तो जो खंबा है वही है। तो इसलिए आई थिंक बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि नून लीग की तरफ से खान साहब के लिए कोई हमदर्दी है या पीटीआई के लिए। तो महमूद अचकज़ई साहब से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके वो डायलॉग की ऑफर करेंगे, क्योंकि उधर से उनका ऑर्डर तो ये था कि ये तहरीक का ऐलान करें, तो इस ना वे उन्होंने इंडोर्स नहीं किया इमरान खान साहब की मुज़ाहमत की पॉलिसी को, महमूद अचकज़ई साहब ने। नहीं, देखिए ना, वो मेरा ख्याल है ये ऐसी बात नहीं है, ये टॉक फाइट मैं आपको कहता रहता हूँ हमेशा कि सियासतदान कभी भी अपने हथियार जो है ना वो नीचे नहीं गिराते, तो कभी भी अपने दिल की बात कहीं नहीं करते, हमेशा कोई तो कोई लेवरेज रखते हैं। अच्छा, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक तरफ कहते हैं हम बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ खान साहब लगे हुए हैं अपना के चलो सड़कों पे निकलो, चलो सड़कों पे निकलो। ये साथ साथ चलती हैं चीज़ें। एग्जांपल देता हूँ आपको, पीपल्स पार्टी इस वक्त कोalition, ये जो गवर्नमेंट है इसका जी इत्तेहादी हुकूमत, इत्तेहादी है ना, बट दे आर नॉट इन द कैबिनेट, बट दे पीपल्स पार्टी ने इशू ले लिया है 2-3 चीज़ों के ऊपर, जी पानी के मसले के ऊपर, एनएफसी के ऊपर, एनएफसी के ऊपर ले लिया ना, और जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, जी नून लीग भी खुश नहीं है। नून लीग तो कहती है जो वो कहते हैं हम कर लेते हैं, मगर पीपल्स पार्टी ने अपनी ऑटोनॉमी रखी हुई है ना, जी थोड़ी सी वो लेन देन हाँ रिस्क लेते हैं ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं खुश तो ना सही, उनको पता कि हमारे बगैर ये सारा सिलसिला गिर जाएगा, तो वो लेवरेजिंग रखते हैं। ठीक, तो ये लेवरेजिंग जो होती है ना सियासत के अंदर, वो अपने हाथ पे कोई पत्ते रखने पड़ते हैं, सारे पत्ते नहीं गिरा देते। तो इस वक्त नून लीग के पास तो पत्ता ही कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पीपल्स पार्टी के पास फिर कोई पत्ते हैं। एक पत्ता तो ये है कि रूरल सिंध के अंदर अभी भी वो बड़े पॉपुलर हैं, उनके पास जो पैसा वैसा आता है वो लगाते हैं अपनी कंस्टिट्यूंसीज के ऊपर। यहाँ तो सूरत हाल है कि पंजाब के अंदर मैडम लगी हुई हैं प्रोजेक्ट्स करने, मगर फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा आवाम के अंदर। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बहुत सारे, मगर क्या उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है? नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट ऑन द वोटिंग पैटर्न या वोटर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। बाई इलेक्शंस में तो अच्छी परफॉर्मेंस, बाई इलेक्शंस आपको पता है, देखे ना, यही तो इश्यू है ना, आप जिसका हवाला देते हैं वो शक है कि पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है, ये है वो है। तो आगे जाके इन्होंने यही कोशिश है इनकी कि किसी तरीके के साथ बढ़ाया जाए अपना वोट बैंक। वोट बैंक गिरा हुआ है इनका, तो उसके लिए वक्त लगेगा, मैं कब से कह रहा हूँ वक्त लगेगा। ठीक, आपने अभी इशारा किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सही है, मगर देखें ना, ये IMF प्रोग्राम होता क्या है? IMF प्रोग्राम ये होता है कि शुरू में बड़ी सख्ती होती है, और सबसे ज़्यादा सख्ती जो है वो आम लोगों के ऊपर और मिडिल क्लास के ऊपर पड़ती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मईशत पिकअप करती है जी, और जब वो पिकअप करती है तो फिर खुशहाली आनी शुरू होती है। इनका ये प्रोजेक्ट है कि पहले 2 साल मुश्किल है, गालियाँ पड़ेंगी, हमें ये करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्पेस मिलेगी। जैसे स्पेस मिलेगी तो हम फिर और कोई ऐसे इकदाम करेंगे, ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिलती है। तो ये मेरा ख्याल है 1 साल गुजर गया, 1 साल और मुश्किल, तीसरे साल में जाके थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी तो है, हाँ। थोड़ी सी आवाम के लिए कुछ और थोड़ी बहुत सोच विचार होगी Okay. कि क्या हम रिलीफ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इस वक्त तो कोई रिलीफ नहीं है ना, राइट, तो आई थिंक जब ग्रोथ 4, 5, 6% पे जाएगी तो फिर जाके आवाम के लिए कुछ होगा।
अच्छा, मगर अभी तो ग्रोथ 1.52% है 2% और वो तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपसे ज़्यादा है। तो इस वक्त कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिलीफ कि रिलीफ की, और अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो किस मुंह के साथ वो जाके पीटीआई के लिए कोई ओपनिंग होगी? नहीं होगी। कम से कम लेवल पे भी मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते कि उधर से शाह महमूद कुरैशी साहब को थोड़ा एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, फवाद चौधरी साहब अपनी जगह पर मुतहरिक हैं, फिर महमूद अचकज़ई साहब ने भी एक कार्ड शो कर दिया कि चलें आएँ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आयशा, ख्वाहिश आपकी अच्छी है और आप बाकी लोगों की भी ख्वाहिश अच्छी है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट किसी मूड में नहीं है पीटीआई को रिलीफ देने में। तो मियाँ साहब या शहबाज साहब या जरदारी साहब या अचकज़ई साहब, कोई इनका फ़र्क नहीं पड़ता। एस्टैब्लिशमेंट इज़ नो मूड टू गिव एनी रिलीफ टू पीटीआई। अच्छा, बस सीधी सी बात है। पिछले दिनों में उज़्मा खान साहिबा की जो मुलाकात हुई, या एक बड़े गैप के बाद 28 दिनों के बाद तकरीबन, वो कहा जा रहा है कि कुछ हुकूमती शख्सियात की एफर्ट्स की वजह से हुई थी। अब सुहेल आफरीदी साहब की इतने अरसे से मुलाकात नहीं हो रही और महमूद अचकज़ई साहब ने भी शर्त रख दी है कि मुलाकात करवाई जाएगी तो बातचीत होगी। मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। और उसके बाद ये जो इन्होंने ऑफर की है वो बरकरार रहेगी, या इमरान खान साहब उसके बाद ट्वीट करके इसको भी खत्म डजंट कर मैटर, देंगे? जो भी वो ट्वीट करे या ना करे, ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। अच्छा, और ख़बरें बनती रहेंगी और आप ये सवाल मुझे पूछते रहेंगे और मैं यही जवाब देता रहूँगा। अच्छा। उसकी वजह ये है ना कि और कोई चारा नहीं है। आपका क्या ख्याल है पीटीआई चुप करके बैठ जाए? वो तो नहीं बैठेगी ना, उन्होंने अपनी जदोजहद चलानी है ना, जी, तो चलाएंगे। अगर चुप करके बैठ जाते हैं तो जो इस वक्त थोड़ी सी अहमियत मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। अभी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो आपकी बात सुन रहा है। अच्छा। आप ठीक ठाक बातें कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो अब आपका क्या ख्याल है? और बातें वही है ना कि जब आप ये जिस किस्म की बातें इमरान खान कर रहा है, जब यही तो हेडलाइंस, दे मेक हेडलाइंस। अपना अचकज़ई साहब की बात डजंट मेक हेडलाइंस। जी, ठीक है ना। अगर नवाज शरीफ साहब आपको कल बयान दे देते हैं, अचकज़ई साहब आए हैं और हम मिल के एक रास्ता निकालेंगे इमरान खान के लिए, तो फिर बात तो कुछ और, फिर हेडलाइन होगी ना। हाँ। मगर इस वक्त इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा।